हाय एवरीवन। अभी मैं ऐसे करके बैठा हुआ था, पता है क्यों बैठा हुआ था? मुझे कुछ याद आ गया अपने पुराने दिन जब मैं लैंग्वेज सीखा करता था। ऐसा होता है यार, हमारी रियल लाइफ में भी होता है, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसा। तो ऐसा होता कब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप क्लास में हैं और आपको टीचर ने बोल दिया भैया ये आपका टॉपिक है और इसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है? तो क्या होता है, अब मोस्टली नेक्स्ट दिन आप क्लास में जब देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे। अब मैं उसका रीज़न बता देता हूँ ऐसा क्यों बैठे होते हैं, इस तरह से क्यों क्लास बैठी होती है। क्योंकि यार वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ने टॉपिक तो दे दिया हमें, लेकिन उस टॉपिक के बारे में क्या बोलना है। अब कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, मतलब उन्होंने कहीं से सर्च करा टॉपिक के बारे में, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करा और 8-10 लाइनें चेप मारी अपनी कॉपी में और उनके रट्टे लगाकर आ गए। और सर ने जैसे उनको बोला आइए बेटा टॉपिक बोलिए, उन्होंने वही जो रट्टे लगाया था तोते की तरह गए और तोते की तरह बोलकर बोलकर वापस आ गए। माने मतलब कि जो टॉपिक था आपका 10 से 5 मिनट बोलने वाला, उसको 1 मिनट में निपटा के आ गए, अपने पवेलियन आ गए। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पाते और इससे ज़्यादा बोल भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने रट्टे ही इतने लगाए। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जो ऐसे बैठे हुए हैं, उनको कैसे सिखाया जाए, उनको कैसे मतलब मास्टर बनाया जाए। जो रट्टे मारते हैं वो तो निकल जाएंगे, कैसे मारने दो उनको तो मुझे सिखाना ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की जो ऐसे बैठे थे, सर पकड़ के ऐसे ऐसे बैठे थे। तो यार मेरी एडवाइस मानो तो तुम्हें यार ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो देखो एंड तक, और गारंटीड कहता हूँ आज के बाद आपको ऐसे बैठने की कभी नौबत नहीं आएगी। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, दुनिया का कोई सा भी टॉपिक आपको कोई भी देता है डिस्क्राइब करने के लिए, बोलने के लिए, क्लास में या कहीं पर, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसा कभी सिचुएशन ही नहीं आएगी ऐसा करने की, गारंटी है। तो चलिए टाइम वेस्ट क्यों करें, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको किस तरह से कैसे आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। देखिए यार ये सबसे बड़ी दिक्कत है हम सभी के साथ, जब भी हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो हम ग्रामर भी सीख लेते हैं, वोकैबलरी भी सीख लेते हैं, जो उसकी वर्ड्स वगैरह होती हैं वो भी सीख लेते हैं, और फलाना ढिमका जो और भी चीज़ें होती हैं सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक है? अब बात आती है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाने की। अब कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब कॉन्फिडेंस आता क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस यार इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको जो टॉपिक मिला है उसके बारे में बोलना क्या है। मैं क्या बोलूँ? जो ओवर स्मार्ट स्टूडेंट थे वो तो रट्टे मारा, उन्होंने कहीं से सर्च करा, कॉपी करा, नोट्स बनाए थोड़े से 4-5 लाइन के, 10-15 लाइन के, 20-25 लाइन लिखी, उन्होंने रट्टे मार के आ गया, उसकी क्लास में बोल दिया, उन्होंने इंप्रेस कर दिया सबको। टीचर भी इंप्रेस है, स्टूडेंट भी इंप्रेस है, लेकिन वो यकीन मानिए मेरा ज़्यादा दिन तो चलने वाले नहीं है, वो ज़्यादा लंबा दौड़ नहीं सकते, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। हमें क्या करना है, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको सबसे पहले करना है यार, ये एक चीज़ सबसे रोक देनी है, स्टॉप करनी है कंप्लीट तरह से। कोई भी टॉपिक जब भी आपको कोई मिलता है क्लास में तो उसके रट्टे नहीं लगाने हैं, ठीक है? बेसिकली आपको क्या करना है, जो मैं तरीका अपनाता हूँ, आपको कोई भी टॉपिक मिलता है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको उस टॉपिक के बारे में क्या क्या नॉलेज है। लेकिन आप भी इंसान हैं, हम लोग सभी इंसान हैं, तो क्या होता है कि हमें हर टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज नहीं हो सकती। ये फैक्ट है, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ है। मान लीजिए मैं स्टूडेंट कॉमर्स का हूँ और अगर मेरे को बोल दिया जाए कि आप साइंस के बारे में बोलिए तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है साइंस के बारे में, कि मैं तो साइंस स्ट्रीम से हूँ नहीं, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट साइंस का है या फिर आर्ट्स का है, उसको बोले आप अकाउंट के बारे में बोलिए, तो अकाउंट के बारे में कैसे बोलेगा यार, उसने तो पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं अकाउंट के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर हम ध्यान से सोचें, हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, कहीं से पढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा होगा ना उस चीज़ से रिलेटेड। बस यही पॉइंट है जो आपको पकड़ के रखना है और इसको एक टॉपिक की तरह बोलना है, ठीक है? तो आपको जैसे कोई भी टॉपिक मिला, फॉर एग्जांपल आपको क्लास में एक टॉपिक मिलता है
कंप्यूटर के बारे में मान लीजिए एक आपको टॉपिक मिला, आप इनिशियल सीखने के लिए गए, आपने अभी जस्ट क्लासेस स्टार्ट करी और आपको आपकी क्लास में टीचर ने टॉपिक दिया कि बेटा आपको क्या करना है, कल आपको कंप्यूटर के बारे में टॉपिक बोलना है स्पेनिश में या फिर इंग्लिश में। अब आपकी सिट्टी पिट्टी गुल, मैं क्या बोलूँगा यार, मुझे तो पता ही नहीं कंप्यूटर के बारे में। तो आपको क्या करना है यार, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्होंने गूगल पे गए और सर्च करा कंप्यूटर के बारे में, उनके पार्ट्स वगैरह याद कर लिए और कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म याद कर ली, ठीक है। इतना सब कुछ बोलने के बाद कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, हम ईमेल लिखते हैं, ये फ्लान ढिमका इस तरह से बता दिया और उन्होंने 20-25 लाइन में फिनिश हो गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिख के रट्टे नहीं मारने। अब आपको क्या करना है, देखो आपका जो टॉपिक है कंप्यूटर टॉपिक मिला हुआ है आपको। अब कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्या करना है, पहले आपको उसके सारे पार्ट्स डिवाइड करने हैं। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आप बोल सकते हैं। और फिर आप उसमें उसके पार्ट जो उसके हर पार्ट्स को डिवाइड करिए, मतलब माइंड में पिक्चर बनाइए। जैसे कि आपका उसका CPU हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना। इस तरह से और भी जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं उन सभी के राइट कर लीजिए, उन दोनों को मतलब अपने माइंड में पिक्चर बना लीजिए, बुलेट पॉइंट बना लीजिए उनके। और फिर हर पार्ट्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन बोल दीजिए। यानी कि अगर 5 पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, आप अगर 3-3, 4-4 लाइन में बोलते हैं तो अगर 4-4 पार्ट में लाइन में बोलते हैं तो 5 पार्ट्स हैं तो आपके 20 से 25 लाइन हो जाती हैं हर पार्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर के यूजेस बता दीजिए, आप कंप्यूटर के यूज़ मतलब कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं। अब और बता दीजिए कि कंप्यूटर के यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे ऑफिस हो गया, बैंक्स हो गया, कंपनीज हो गई, ठीक है, आपका स्कूल्स हो गया, कोचिंग्स हो गए, आपके हाउस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं कंप्यूटर किसने बनाया, ठीक है, पहले किसने बनाया, जो चार्ल्स बेबेज जो हमारे इन्वेंटर हैं उसके कंप्यूटर्स के, ठीक है, वो किसने इन्वेंट करा, कब इन्वेंट करा, कैसे इन्वेंट करा। अभी जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। कौन बनाता है, वर्कर्स बनाते हैं, जाहिर सी बात है वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं कंप्यूटर को, कौन कौन सी कंपनियां कंप्यूटर्स को बनाती हैं, और कंप्यूटर कैसे कैसे कहाँ से सेल होता है, कहाँ कहाँ सेल होता है, किस तरह, सारी चीज़ें आपको मतलब एक्सप्लेन करनी है। और आप बोल सकते हैं कंप्यूटर कौन सेल करता है, कैसे सेल करता है, कौन कौन सी शॉप्स है, आपके अपने एरियाज़ के अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं आप कि अगर आपके कम्युनिटी में अगर कंप्यूटर किसी को ख़रीदना है तो वो कहाँ से ख़रीदे, कौन कौन सी शॉप्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स वो रखते हैं, उनका प्राइस आपको नहीं पता हुआ, एग्जैक्टली प्राइस आपको नहीं पता है, लेकिन आप एक गैस कर सकते हैं कि आपको कितना, अगर किसी कंपनी का कंप्यूटर कोई खरीदना चाहता है या लैपटॉप खरीदना चाहता है तो उसका कितना प्राइस होगा, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप आ सकते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ से रिलेटेड बता दीजिए कि आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर के लिए, आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, अगर है तो कौन सी कंपनी का है, आप उसको कब कब यूज़ करते हैं, क्या क्या सीखते हैं उस पर, कब खरीदा आपने, कहाँ से खरीदा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं कंप्यूटर की किसी और लाइन में, यानी कि पास्ट में, अगर मैं बात करूँ पास्ट की कि कंप्यूटर पास्ट में क्या था, मतलब किस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के कंप्यूटर हो गए थे पास्ट में, वही चीज़ आप अभी प्रेजेंट में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं सभी चीज़ें कि अभी लोग कैसे कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं कंप्यूटर्स के अभी प्रेजेंट में। उसके बाद आप सोचिए, इमेजिन करिए कि फ्यूचर में कंप्यूटर किस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हमारे पास लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, तो अब हमारे पास क्या हुआ है, कंपनीज़ ने जो है उन्होंने कंप्यूटर को हमारा लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब हम लैपटॉप भी है, उसको लैपटॉप भी है हमारे पास और हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, लैपटॉप के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, वो भी कंप्यूटर्स का पार्ट है। तो इस तरह से अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा पार्ट हो जाता है बोलने के लिए, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा आपका बोलने के लिए, और आप कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप वो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, यानी कि जो आपने अपनी आंखों से देखी हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, अपनी लैंग्वेज में, स्पेनिश हो या फिर इंग्लिश हो, जो चीज़ आपने पढ़ी। अब आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको जो भी आपका कंटेंट है जो आप बोलना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको वोकैबुलरी वगैरह याद करनी पड़ेगी, जो आप एज यूजुअली करते हैं किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, आपका कोई दूसरा एग्जांपल है, अगर मैं बात करता हूँ किसी दूसरे एग्जांपल की, तो फॉर एग्जांपल आप मैं बात कर लेता हूँ एनुअल डे की। जैसे स्कूल में एनुअल डे मनाया जाता है, तो अब एनुअल डे के ऊपर कैसे डिस्क्राइब करें। अब स्टूडेंट्स पर कंफ्यूज होते हैं, जैसे स्कूल्स में उनके आ जाती हैं कि कैसे एनुअल डे वगैरह डिस्क्राइब करें। तो अब जब एनुअल डे आप डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे एनुअल डे होता क्या है, ठीक है, वो क्यों मनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि टॉपिक जो है एनुअल डे में क्या क्या होता है,
आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा अपने स्कूल में किस तरह से एनुअल डे मनाया जाता है, या आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा। तो एनुअल डे पे क्या क्या होता है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसमें, कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है, कौन डेकोरेशन करता है, कहाँ पे आपके स्कूल में या कॉलेज में कहाँ पे मनाया जाता है, ग्राउंड में मनाया जाता है या कहीं कोई उसके लिए अलग से कोई ऑडिटोरियम या फिर हॉल बुक किया जाता है स्कूल या कॉलेज की तरफ से, और कितना खर्चा आता है उसका, कौन किस तरह से उसको डेकोरेशन होती है, क्या क्या चीज़ डेकोरेट होती है, लाइटिंग कौन कौन सी लगती हैं, बेंचेस कौन कौन सी लगती हैं, किस तरह की चेयर्स होती हैं, और किन किन को किस किस को वहाँ इन्वाइट किया जाता है। चीफ गेस्ट अगर कोई इन्वाइट होता है तो कौन से चीफ गेस्ट आते हैं, लास्ट टाइम अब आपका जो एनुअल फंक्शन था वो कौन चीफ गेस्ट आया था, कौन चीफ गेस्ट अब नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, जो अब ये आने वाला है, तो उस नेक्स्ट ईयर एनुअल डे पे कौन चीफ गेस्ट आ सकता है आपको पता नहीं, लेकिन आपको गैस करके बोलना है कि कौन चीफ गेस्ट आपके स्कूल में या कॉलेज में बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, अब एनुअल डे पे आपकी क्या प्रिपरेशन होती है, आपके फ्रेंड्स की क्या प्रिपरेशन होती है, वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने ड्रेस प्रिपेयर करते हैं, धुलते हैं, उसको अच्छे से आयरन करते हैं, या फिर आप नए ड्रेस परचेज करते हैं स्पेशली एनुअल डे के लिए, या फिर आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो उसकी किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी है, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करी है एनुअल डे की, आपके टीचर्स जो हैं उन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप उसको एनुअल डे के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने वाली हैं, किस तरह से उन एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन की गई है, कितना खर्चा किया जाता है एनुअल डे के ऊपर। अगर आप ऐसे इस तरह से किसी टॉपिक को सोचेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे, सोचने बोलने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेने की, कहीं से सर्च करने की। सिर्फ आपको वो बोलना है जो आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, यानी कि जो आपने अभी तक अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया है, अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, वो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, एक तरह से आपको एक स्टोरी की तरह आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चले जाना है और आपको एक्सप्लेन करते चले जाना है। इस तरह से आपको कभी भी कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए आपको कहीं भी गूगल से सर्च करने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी ऑन द स्पॉट, यानी कि आपको किसी ने टॉपिक बोला, आपके सर ने आपको टॉपिक बोला, आपकी मैम ने आपको टॉपिक बोला कि आपको बोलना है आज मोबाइल के बारे में, तो आप मोबाइल के बारे में तुरंत आप खड़े होंगे और बोलना शुरू कर देंगे। बस आपको जरूरत होगी थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए सोचने के लिए कि मैं आखिर कहाँ से स्टार्ट करूँ, यानी कि आपको एक स्टार्ट पकड़ना है और फिर उस स्टार्ट को पकड़ने के बाद उस स्टार्ट में जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट आपको जोड़ते हुए ज्वाइन करते हुए चले जाना है। ठीक है, सिर्फ आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, क्योंकि यार हम इंसान हैं और हम किसी भी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज नहीं रख सकते। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है सिर्फ हमें वो चीज़ बोलने की जो चीज़ हमें पता है, यानी कि जो चीज़ हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि स्टूडेंट्स के में कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या बोलूँ यार, क्या उसके स्पेसिफिक पॉइंट होंगे या नहीं होंगे। आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस उस टॉपिक से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखते हैं, इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आप टॉपिक बोल पाएंगे, बहुत लंबे से टॉपिक बोल पाएंगे। क्योंकि आप भी नहीं सोच सकते, आपका माइंड कितना सोच सकता है, आपने कितना लाइफ में ऑब्जर्व किया है, कितना देखा है उस चीज़ को। सारी चीज़ें आप धीरे धीरे छोटी से छोटी चीज़ें, छोटे से छोटे एक्शन, छोटी से छोटी एक्टिविटी, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें बोलती जाइए। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नहीं सुनना है कि आपको कोई कंप्यूटर टॉपिक दे दिया तो आपको कंप्यूटर के बारे में सुनना है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान, इतना नहीं सोचते हैं। उसके आसपास की चीज़ें, सभी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है उसमें, नियर बाय चीज़ें। कंप्यूटर के अगर कोई सामान ख़राब हो जाता है तो उसको कहाँ से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कितने का आएगा, अगर हमें पुराना होने के बाद इसको सेल करना है तो कहाँ सेल करेंगे, कितने का बिकेगा, इसकी नए कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, पुराने की वैल्यू क्या होगी। अगर हम पुराना कंप्यूटर सेल करते हैं, पुराना कंप्यूटर खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदेंगे और कितने का पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको कोलैबोरेट करनी है। मतलब आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं सोचना है कि आपने कंप्यूटर दिया तो कंप्यूटर सोचे जा रहे हैं। आप उसके नियर बाय की जो भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, आपको सभी चीज़ें आपको इंक्लूड करने हैं टॉपिक में, उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको चले जाना। और क्योंकि आपको टॉपिक जो था कंप्यूटर था या फिर आपका कोई भी और टॉपिक है, तो आप जो चीज़ें बोल रहे हैं वो सभी चीज़ें उसी टॉपिक से ही जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका टॉपिक का ही पार्ट हो जाता है। जो आपके जो मास्टर की क्लासेस होती हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर की क्लास में, जहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का, और वहाँ पे हमने 20 मार्क्स में हमें 8 से 10 पेज लिखने होते हैं, तो 8-10 पेज इसी तरह लिखे जाते हैं कि उन टॉपिक, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो हम ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। क्या होता है कि उन चीज़ों के कोई भी जो पॉइंट है उसके आसपास की चीज़ों से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये मैं अप्लाई करता हूँ, आज तक अप्लाई कर रहा हूँ। कभी आज तक ये तरीका फेल नहीं हुआ है कि आज तक मुझे किसी ने कोई टॉपिक दिया हो और मैं उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। बेशक वो टॉपिक मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हो, यानी कि वो टॉपिक मुझे किसी ने फर्स्ट टाइम बोलने के लिए दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उस टॉपिक के ऊपर ना बोला हो। अगर टॉपिक नहीं भी होगा ना,
नॉलेज नहीं भी होगी तब भी मैं उसके बारे में बोलूँगा। अगर कोई मुझे बोलेगा ना बोतल के ढक्कन के बारे में बोल के दिखाओ या एक सुई के बारे में टॉपिक बोल के, उसके ऊपर भी मैं घंटों तक बोल सकता हूँ। और इस तरह से आपको सोचना है, आप भी घंटों तक बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइडियाज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि आपको क्या बोलूँ, आइडियाज़ करेंगे। तो आपकी इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आपको ग्रामर आपने प्रिपेयर कर ली है, सीख ली है, वोकैबुलरी आपने याद कर ली है। अब आपकी आइडियाज़ की बात है तो आइडियाज़ आपको मैं समझा चुका हूँ किस तरह से आपको आइडियाज़ गेन करने हैं, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है टॉपिक। तो इस टेक्निक को फॉलो करके आप एक बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक बोल सकते हो। जितना अच्छा आप सोच पाएंगे उतना अच्छे से टॉपिक को आप बोल पाएंगे। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आइडियाज़ पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वेट क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए कुछ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो भी सीखें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ में और आपको दुआएं दें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।